नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने आईटीपी जैसी बीमारी को हरा के जीत हासिल की है। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि आज वो हमारे साथ हैं और अपनी इस जर्नी ऑफ हीलिंग को हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा रहा उनका ये सफर आयुर्वेद के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार जी। सर सबसे पहले मैं चाहूंगी अपना नाम बता दें और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप वो भी बता दीजिए। यावेंद्र, यूपी, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, विलेज ओके। सिरसा। जी जी सर। तो सर आपको आईटीपी डायग्नोज हुआ था, राइट? जी 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 मैम, ओके। तो सर कब कौन से ईयर की बात है जब आपको पता चला कि आपको आईटीपी जैसी प्रॉब्लम है? और मुझे लगता है शायद उसका नाम भी आपने तभी पहली बार सुना होगा कि इस नाम की भी कोई डिजीज होती है। जी जी, ऐसा था। एक दिन मैं स्कूल से जब गया तो घर पे बच्चे बोले, यही मेरे बेटे बोले कि पापा आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो हमने कहा हम शाम को लेते ही नहीं खाना है। तो बोले एक दिन नहीं ले रहे, 2 दिन नहीं ले रहे, क्या कारण है। तो बोले चलो कल आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं। ये बात है 24 की। ओके। ये होगा अप्रैल या मई में, लगभग मंथ में 24 में। तो जी। ब्लड टेस्ट कराया तो इसमें प्लेटलेट्स हमारी जो थी वो डाउन निकली, 1/11 निकली थी उस समय, इतनी कम नहीं थी। बट फिर कुछ ड्रिप वगैरह लगवाई डॉक्टर्स के पास में। एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो पूरनपुर में ही, हमारा डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में, यूपी में। तो ड्रिप लगवाने के बाद में फिर थोड़े दिनों के बाद में टेस्ट कराया तो प्लेटलेट्स फिर डाउन होते गए। मतलब जैसे ड्रिप लगती गई प्लेटलेट्स बढ़ने की बजाय वो डाउन ही बार बार फॉल हो रहे थे। तो हम्म। बड़ी प्रॉब्लम में हम फंस गए। हमने क्या कारण क्या है। तो इसके बाद में फिर हम पीलीभीत में गए। एक फिजिशियन है डॉक्टर पीके मिश्रा, वो थोड़ा सा रिटायर्ड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीलीभीत से, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, लिख देते हैं पर्चे पर। तो उन्होंने हमारी जब डायग्नोसिस रिपोर्ट देखी तो उन्होंने लिख दिया कि आपको आईटीपी है। मतलब उन्होंने लिख दिया कि आपकी प्लेटलेट्स बार बार फ्लक्चुएट हो रही हैं, आपको आईटीपी है। तो हमने उनसे पूछा डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट बताइए। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, इसका ट्रीटमेंट सब केवल भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। उन्होंने सीधे हाथ ऐसे ऊपर किए, बोले इसका ट्रीटमेंट केवल अब ईश्वर के हाथ में है। तो हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। फिर हम इसके बाद बरेली पड़ता है, बरेली गए। दीपमाला एक हॉस्पिटल है, तो वहां भी हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए, तो उन्होंने भी लिख दिया आपको आईटीपी है। बोले आप या तो अपनी तिल्ली निकलवा लीजिए, हम्म। या और कोई तो उपाय है नहीं। तो हम चले आए घर पर। हमने कहा देखेंगे फिर जैसा भी होगा। मतलब बार बार ड्रिप लगती थी और बढ़ जाती थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर डाउनफॉल होता रहता था। फिर हम हम्म। डॉक्टर पी के मिश्रा के पास गए जिन्होंने पहले डायग्नोस किया था। तो वो एक टैबलेट देते थे अल्ट्रम्बो पैक करके। तो उससे क्या होता था मैम, हमारी प्लेटलेट्स एक वीक में 150 क्रॉस कर जाती थी, लेकिन ठीक दूसरे वीक में फिर वही 70-60 के एवरेज हम्म। में आ जाती। मतलब कोई रिस्पांस नहीं निकल रहा था। तो एक फिर हम बैठे हुए थे अपने घर पर वहाँ गांव में, तो आपसे ट्रीटमेंट चला था डॉक्टर विक्रम जी से। हमारे गांव के पड़ोस में एक सरदार जी हैं, उनका कोलाइटिस का। तो उन्होंने हमारी सिचुएशन देखी, तो वो ये कहने लगे कि ऐसा करो मास्टर साहब, तो आप ऐसा करो कि आप वहां चले जाओ चंडीगढ़। तो हमारा छोटा बेटा उनके पास उनके बच्चों को कोचिंग भी जाता था पढ़ाने के लिए। तो बोले आपकी कंडीशन ज्यादा खराब है तो आप वहां चले जाओ। तो सबसे पहले हम गए तो नहीं वहां पर, लेकिन सबसे पहले हमने आपके यहाँ से संपर्क किया। तो फिर हमारे मन में आया कि ऐसा करते हैं, डॉक्टर्स वहां तो जा नहीं पा रहे हैं, काफी दूरी है। तो ऐसा कर लें कि डॉक्टर मीनाक्षी मैम से बात करते हैं। हमने डॉक्टर साहब की वाइफ है, हो सकता है ज्यादा मतलब वो रहता है आपस में जी। कोऑर्डिनेशन बना ही रहता होगा, पूछती होंगी सलाह वगैरह कुछ। तो फिर जब से लगातार उन्होंने, मीनाक्षी मैम ने जब हमें फर्स्ट चांस दवा लिखी तो 1 महीने के अंदर हमारा ये हुआ, हमारे जो फेस पे स्वेलिंग थी, जो हमारे पैरों में स्वेलिंग थी, वो कम हो गई। वाह।
तो जी। हमें काफी आराम हुआ, हम कंटिन्यू स्कूल ज्वाइन करने लगे, जाने लगे। हालांकि मैं बैठा पहले भी नहीं था मैम, एलोपैथ में भी ड्रिप लगती थी विद्यालय जाना, ड्रिप लगती थी विद्यालय जाना, घर पर नहीं लेटे, रेस्ट नहीं किया। आप शिक्षक हैं, फिर टीचर हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। अच्छा, फिर जी। हमारा शिक्षक, हम काफी अनुभव हो चुका है, 35 ईयर हमें लगभग टीचिंग करते हो चुके हैं ओ। विद्या मंदिर में, आर एस सरस्वती विद्या मंदिर, अपने जो विद्या मंदिर चलते हैं उस जी। संस्था में। फिर उसके बाद कंटिन्यू, जब मैम से दवा चली, फिर 5-6 महीने, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, लेकिन वही कंडीशन थी, फ्लक्चुएशन फिर भी बना रहता था। हम्म। जब बना रहता था तो हमने कहा आप क्या करें, तो बच्चे कहने लगे, बेटा कहने लगा, बोले मैक्स में दिखा लें। हमने कहा हम जाएंगे कहीं नहीं, हम जाएंगे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, अभी हम दवा खाएंगे तो यहीं की खाएंगे, वरना, क्योंकि हम डॉक्टर साहब के वीडियोस देखा करते थे, और उससे हमें ये पेशेंस मिला। उनका मतलब डॉक्टर साहब का कहना यही था कि मरीज एलोपैथिक में साल 2 साल लगा देता है, लेकिन हमारी दवा में सोचता है वो 1 महीने में फायदा होता है। बोले बिल्कुल। ये पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा धैर्य रखे, पेशेंस रखे तो आराम तो होगा। बोले 2-4% हो सकता है आराम ना हो, लेकिन बाकी आराम सबको होता है। तो हमने इसी सिद्धांत को अपनाया। हमने कहा होगा जितना भी टाइम लगे लगे, लेकिन हम ट्रीटमेंट वहीं से लेंगे। तो आज उसका रिजल्ट मैम हमारे सामने है। बाकी एक बार फिर विक्रम सर के पास भी गए, चंडीगढ़ हो आए आपके यहाँ, ओके। और विक्रम सर से मिले तो उन्होंने हमें देखा, तो बोले कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे। तो फिर हम चले आए, 1 महीने की दवा लेकर चले आए थे, लेकिन फिर हम जा नहीं पाए मैम, काफी दूरी पड़ती है हमारे यहाँ से, लगभग जी। 600-700 किलोमीटर पड़ता है। तो फिर कंटिन्यू मैम से ही हमारा ट्रीटमेंट चलता रहा। लेकिन खैर आज ओके। ईश्वर की और मैम की थोड़ा सा धन्यवाद करेंगे उनका, जो आज हम ठीक हैं, दोनों टाइम का खाना खा रहे हैं। मैम हमारी कंडीशन ये थी, रेसेज नहीं आए थे हमारे बॉडी पर कभी भी, कम अच्छा। प्लेलेट्स में भी जी। रेसेज नहीं पड़े थे। लेकिन खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक रोटी भी हमारी वाइफ अगर ले आती थी हमारे सामने कि आप इसको खा लो, तो हम मना कर देते थे कि नहीं ले जाओ, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब हम हम्म। दोनों टाइम खाना प्रॉपर ले रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं और ले रहे हैं। ये हमारी जर्नी थी। जी। तो अभी आपके प्लेटलेट्स, आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा, अभी क्या प्लेटलेट काउंट है आपका? हाँ मैम, हर मंथ कराते हैं। अब 3 मंथ से हमारे कंटिन्यू 150 से ऊपर चल रहा है। पहले ओके। 157 थे, उसके बाद में 158 हुए हैं, अब 173 आए हैं। मतलब जो 23 तारीख में हमने मैम से बात किया था, ओके। अब ठीक चल रहा ठीक है। है। ठीक है, परफेक्ट। और मैं जानना चाहूंगी क्या क्या डिफरेंस, जैसे आपने बताया कि रैशेस वगैरह आपको नहीं आए थे, तो क्या क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ रही थी? ये तो ब्लड टेस्ट की बात हुई है ना, कि रिपोर्ट देखी तो पता लगा कि प्लेटलेट्स कम है, लेकिन आपको अपनी हम्म। बॉडी के अकॉर्डिंग कैसा फील होता था? क्या क्या चीजें ऐसी हो रही थी आपके साथ जो कंफर्टेबल नहीं थे आप जी जिनसे? हाँ मैम, देखिए ऐसा था ना, एक तो बॉडी में ऐसा लगता था ना बिल्कुल इम्यूनिटी खत्म है, सबसे पहला कारण ये था। मतलब ओके। ऐसे जाते थे और बैठे सो गए, मतलब ये हम्म। कंडीशंस थी हमारी। और दूसरा, हमारे जब प्लेटलेट्स बहुत डाउन होने लगे थे तो हमारे फेस और पैरों में स्वेलिंग शुरू हो गई थी। ओके। हाँ वो स्टार्ट हो गई थी, और भूख बिल्कुल गायब थी। मतलब एक रोटी भी, हमने बताया ना, मूंग की दाल में भिगोकर हम्म। हम खा सकते थे, ये कंडीशन थी। हम्म। जी। बाकी रेसेस कभी नहीं आए। जी। और अभी अभी कैसा लगता है? नहीं अब तो ठीक लगता है, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं बिल्कुल फिट नहीं लगते हैं। अभी भी थोड़ी सी ऐसी लगती है कि वीकनेस है, लेकिन हाँ पहले से धीरे बहुत धीरे। बेटर, बहुत जी। बेटर। जी। अभी हाँ। स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है? नहीं नहीं, स्वेलिंग तो मैम ने जब ट्रीटमेंट मीनाक्षी मैम से लिया था, फर्स्ट मंथ में ही स्वेलिंग गायब हो गई थी। ओके। 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 ठीक है। हम्म। जी, बहुत बढ़िया। और डाइट में आपने कुछ बदलाव किए इस ट्रीटमेंट के दौरान? नहीं नहीं मैम, अभी भी बिना, हमारे लिए अलग सब्जी बनती है बिना मिर्च की, और उसके अलावा ग्रीन जूस, रेड जूस कंटिन्यू हमारा चल रहा है। जी। और मॉर्निंग में एक एप्पल ले लेते हैं, शाम को वही रेड जूस, सुबह को ग्रीन जूस। उसके अलावा खाने का तो बहुत ही मैम, बिल्कुल बिस्किट नमकीन सभी। और दूध के लिए तो मैम तरस गए हैं, समझ लीजिए दूध की चाय 1.5 साल हो गई नहीं पी अभी तक हमने, वही ग्रीन टी ले लेते हैं। जी। और कड़ी और खाने का बहुत मन करता है, लेकिन आप मना कर देते हैं, बोले अभी रुक जाइए, कड़ी मत खाइए।
जी, थोड़ा वक्त और इंतजार कर लीजिए। जब इतनी तपस्या आपने कर ली है ना, तो कुछ दिन की और सही। हाँ, क्या जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कभी कभार आप कढ़ी ले सकते हैं, नहीं ले सकते? सर देखिए, वो आपको डॉक्टर्स ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हाँ जी। हमारा एक्सपीरियंस जो रहा है यही कि दवाई छूटने के भी 3 4 5 महीना तक आप थोड़ा अच्छा डाइट लीजिए, जो आपकी डाइट प्लान के हिसाब से, और धीरे धीरे एक एक चीज करके अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कीजिए। अच्छा। और जी वो भी जी जी। थोड़ी मात्रा में। और जब भी आप वो चीज लें, कुछ भी आप ऐड करें, तो नोटिस करें अपने आप में बदलाव, देखें कि कहीं कुछ है ना ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा हम्म। है, सब ठीक है, तो फिर आप उस चीज को शामिल कर लीजिए। ऐसे ही एक एक करके चीजें शामिल कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि इसमें आपके डाइट प्लान में उड़द की दाल है, और जी बैंगन है, भिंडी है, अरवी है, इसको भी अवॉइड किया था। लेकिन बट जी। ये थोड़ी थोड़ी हम हर चीज खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है हमें। ठीक है, अगर आपको हाँ प्रॉब्लम और नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। खा खाने लगे हैं मैम, लेकिन अभी दूध की चीज हमने बिल्कुल त्याग रखी जी है। जी जी, बिल्कुल, वो सबसे लास्ट में एडिशन होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, ऐसा नहीं और है कि बाकी कभी नहीं ले पाएंगे। अच्छा, मैं ले एक क्वेश्चन पाएंगे, ये लेकिन थोड़े पूछना समय आपसे के बाद। पूछना जी जी। मैं ये पूछ रहा हूँ मैम ना, एक मिनट, कि क्या ये आईटीपी है क्या? ऐसा भी कंडीशन आ जाती है कभी कभी, रिवर्सेबल भी हो जाती है, दोबारा भी हो सकती है क्या? सर देखिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि अपना डाइट को अभी ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि अगर इम्बैलेंस हो हम्म गया ना वापस से, आपका कोई भी डिजीज हम्म। क्या है, आपके दोषों का इम्बैलेंस है ना। और अभी जी जी आपने जो डाइट ली, जो दवा ली, हर्ब्स ली, उनसे आपने अपने दोषों को बैलेंस किया। जी। अभी अगर आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल में ज्यादा चेंजेस एकदम से ले आएंगे, तो वो दोष वापस से इम्बैलेंस हो जाएंगे। वापस आ और अगर जाएंगे, दोष हाँ ये तो बात, इम्बैलेंस होंगे, तो फिर आप जानते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर दिक्कत हो जाएगी। जी, नहीं तो कोई हमारा बात नहीं टारगेट मैम, अपने क्या है दोषों को दूध। बैलेंस रखना है। नहीं कोई बात नहीं मैम, क्या है, जहाँ 1.5 साल हो गए, मैंने तो ये सोच लिया है मैम कि अब ये दूध की चाय बिल्कुल होल लाइफ बंद, जी नहीं लेनी है, नहीं लेनी जी, है, केवल ग्रीन टी लेनी है बस। बाकी ये दूध वाली चाय तो हमेशा के लिए बंद कर दी। बिल्कुल सर। और वैसे भी एक स्वस्थ इंसान को भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिटी और नहीं। इन्फ्लेमेशन ये हमारे बॉडी के अंदर कॉज करती हाँ। है। तो बेहतर और है ये कि दूर ही मैं, रहें उनसे। सही बात, एसिडिटी क्या, ये समझ लीजिए हमारी एज इस समय 52 53 हो गई है, और हमारा जीवन ही एसिडिटी में बीत गया। जी, इतना ट्रीटमेंट हमने पेट का लिया एसिडिटी का, और उसी वजह से हमें लग रहा है ये बीमारी बनी हुई है, हो सकता है, आईटीबी। बिल्कुल हो सकता है। जी। जी। क्योंकि पेट वही हमारा बहुत डिस्टर्ब रहा शुरू से ही। जी, और जैसे डॉक्टर डॉक्टर विक्रम साहब भी को तो कहते हैं हमने, ना कि कुछ भी चीज एकदम से नहीं आती है, तो एकदम से जाती भी नहीं है, तो बनने में भी बहुत बिल्कुल साल सही लग बात, जाते हैं। जी, इसी तरह बिल्कुल ठीक होने में बहुत, भी वक्त लगता है। बस नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या था, बचपन से ही पेट के हम पेशेंट हो गए। मतलब हम्म। आईवीएस जहाँ गए, डॉक्टर्स ने आईवीएस ही हमें मतलब ओ, डायग्नोस किया। हमने अच्छा। एलोपैथ में इतनी दवाएं खाई हैं मैम, एंटीबायोटिक और ये सब, उसका ही परिणाम हमें ये भुगतना पड़ा। हम्म। लेकिन इसीलिए बोलते हैं। जब से मैंने आयुर्वेद स्टार्ट किया है, मैंने बिल्कुल एक किनारे एलोपैथ रख दिया। अब मैं एलोपैथ की एक मल्टीविटामिन जरूर ले लेता हूँ, बाकी कोई भी इसके अलावा कोई मेडिसिन में नहीं। जी, बहुत अच्छी बात है। और कितना समय लगा आपको एलोपैथिक दवाई छोड़ने में, आयुर्वेद शुरू करने के बाद? नहीं, इसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि हमने अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ्स तो जब स्टार्टिंग में एलोपैथी लिया था, उसके जी बाद में फिर वो पीके मिश्रा ना जिन्होंने डायग्नोस किया था, वो एक, हम बता नहीं रहे, अल्ट्रम्बो पैक दे देते थे, तो वो एक हम्म। महीने में हम एक टेबलेट ले लेते थे। लेकिन उसके जी बाद में धीरे 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 फिर डॉक्टर मीनाक्षी मैम ने कहा कि आप इसको छोड़ोगे नहीं तब तक ये फ्लक्चुएशन होना बंद नहीं होगा। जब से जी, हमने छोड़ी, फिर वो ठीक नॉर्मल पे निश्चित आने लगा। नहीं हुआ। बाकी ये आपकी इसकी और जो दवाएं चलती हैं, कार्टिसोन, जैसे बाइसोलोन है, प्रेडिसोलोन है, ये नहीं ज्यादा ली। ये मुश्किल से हमने ली होंगी तो 10 5 दिन बस, अच्छा, ये बिल्कुल चलिए, नहीं ली। बहुत अच्छी बात है ये तो। जी, तो आयुर्वेद को ये पहले नहीं से ली। मानते थे या अब भरोसा होने लगा है?
नहीं, ऐसा था पहले। देखिए, जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगती ना इंसान को, वो समझता नहीं है। आयुर्वेद में भी हमने पेट के लिए तो कुछ किया था, लेकिन वही ना कि तुरंत फायदा हो जाए, वो होना नहीं है। अब पूरा विश्वास हो गया कि आयुर्वेद के अलावा कुछ भी, इसके अलावा सही। इसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं, अल्टरनेट नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। कोई अब तो संदेश और देना बेहतर। चाहेंगे आप, या जो आपने लेसन्स लिए अपने लाइफ से वो किस आप शेयर करना चाहेंगे, ताकि दूसरे उसका फायदा उठा सकें और कम से कम वो गलतियां नहीं ना दोहराएं मैम, जो आपने की? हम तो यही कहेंगे कि चाहे लीवर सिरोसिस हो, चाहे कोलाइटिस हो, चाहे आईबीएस हो, अगर डिसीजेस ज्यादा गंभीर हैं तो वो आयुर्वेद ही लें, वही बेटर है, मच बेटर है। क्योंकि इसके अलावा एलोपैथ के कोई उसका समाधान नहीं है। केवल रोकथाम तो है, लेकिन हम्म। परमानेंट इलाज नहीं है। तो हमारी तो यही ओपिनियन है भैया, सभी से अनुरोध है कि आयुर्वेद की तरफ जाएं और स्वस्थ रहें। जी, यही बिल्कुल। ज्यादा अच्छा। बिल्कुल। और आप क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप बच्चों को भी आयुर्वेद के प्रति जागरूक करें, क्योंकि वही हमारा आने वाली जनरेशन है जो हमारे भारत को और आगे लेके जाने वाली है। तो अगर भारत का ये विज्ञान उन तक पहुंचेगा तभी वो आगे पहुंचा पाएंगे। मैम देखिए, मैं संस्कृत का ही टीचर हूँ। अरे वाह। और मैं जब भी जी। संस्कृत पढ़ाता हूँ तो उनको यही बताता हूँ कि हमारे जितने भी मेडिसिन आई है आयुर्वेदिक, तो वो सारे हमारे ग्रंथों से ही निकली है। और टोटल मैं उनको आयुर्वेद के बारे में बताता हूँ। और इसके अलावा जो भी पेशेंट मुझे मिलते हैं, मेरे यहाँ के, मेरे भाई के दामाद, वो अभी, उनसे डॉक्टर आपके यहाँ अजीज बैठते हैं, अब्दुल जी, जी। उनसे मैंने जी। उनका संपर्क कराया। वो किडनी के पेशेंट हैं। वो ओके। लखनऊ और जाने कहाँ कहाँ हो आए थे, तो हमने कहा आप कहीं नहीं जाओ, आप डॉक्टर साहब से बात करो। तो जी। वो भी आयुर्वेद खा रहे हैं, उन्हें भी कुछ चीज है। अब तो जितने भी पेशेंट आते हैं, हम सबको यही कहते हैं कि भाई आप आयुर्वेद लो, और इसका कोई इलाज नहीं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब हमारा तो बहुत। प्रयास ये है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक। बिल्कुल अच्छा सर, मैम, हम भी एक चीज ये पूछना चाह रहे हैं जी। कि एक हमारे साथ में टीचर हैं हमारे फ्रेंड, तो जी। उनको एक बीमारी होती है, ऑब्स्ट्रक्ट स्लीप एपनिया करके कुछ। एपनिया जी। वो स्लीप एपनिया। एस हाँ हाँ हाँ, वो बैठे बैठे सो जाते हैं, जैसे कि नींद आ जाती है। तो उसका क्या अपने आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट है? जी, बिल्कुल है सर। अच्छा अच्छा, तो जी। उनसे हम, वो बेचारे थोड़ा सा ऐसा ना, दवाएं थोड़ा सा, जब उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट देखा इतना महंगा है, तो वो पैसे की वजह से थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। हमने, ऐसा नहीं है, हमारे लिए तो स्वर्ण की दवाएं चली हैं सब। हो सकता है आपके लिए बगैर स्वर्ण की दवाएं हो सस्ती पड़ जाएं, क्योंकि जी, हमारी भाई तो बीमारी अलग थी, लाइलाज बीमारी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, सबको बिल्कुल। इतनी महंगी नहीं पड़ेंगी। हाँ, तो हमने कहा, हमारे बोले सर आपने तो करा ली, हमारे बस की बात नहीं है भाई। हमने कहा देखिए, ऐसा ना, बीमारी अलग अलग होती है। तो कोई हम्म। जरूरी नहीं है कि जो हमारी 15,000 16,000 महीने की है आपकी भी आए। आपकी हो सकता है बिल्कुल। 5-6 हजार में ही काम चल जाए। जी, तो जी, हमने जी, उनको बिल्कुल। वैसे कहा है, तो हमने कहा आप परेशान ना हो, इलाज इसका वहां जरूर होगा। जी, क्योंकि बिल्कुल, वो हम एक जब बार गए थे, टीम से संपर्क कर लें, थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाएगा, है ना, कि क्या उनके लिए क्या सब चीजें रहेंगी, तो उसके बाद वो मैंने डिसाइड मैंने कर उनको लें। बताया। जी। जी जी, मैंने बताया उनको, हमने कहा डॉक्टर अजीज हैं, बहुत अच्छे हैं, पुराने हैं वहां पर, आप उनसे जी, संपर्क कर लीजिए, फीस भी कम है उनकी, और हो सकता है आपका कम में काम चल जाए। क्योंकि बिल्कुल। मैं तो उसी दिन से प्रभावित हुआ जब मैं चंडीगढ़ गया था, मोहाली। और मेरे ठीक पीछे पेशेंट एक बैठा हुआ था, राजस्थान का। और वो था लगभग, लड़का ऐसे ही होगा 15-16 साल का। उसको भी आईटीपी थी, और उसके तो स्पॉट पड़े हुए थे, जैसे किसी ने जला दिया हो उसको। जी, तो जी, वो जी। खुद बता रहा था, बोला मेरा 60 लाख रुपया मॉडर्न मेडिसिन में लग चुका है। तो मैंने कहा मैं तो घर भी बेच दूंगा, जमीन भी बेच दूंगा, तब भी इतना नहीं कर पाऊंगा, 60 लाख। तो बोले मैंने सारे एम्स के चक्कर भी लगा लिए। मैंने कहा अच्छा। तो फिर हमें विश्वास हो गया, हमने कहा बस इसका इलाज यही है और कहीं नहीं है। जी, बिल्कुल। और विश्वास आपका वो कामयाब रहा, आज आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, नहीं, हमारे हमें साथ है रहते नहीं हैं। हो रहा। विश्वास भी और पेशेंस भी। मैं डॉक्टर साहब के वीडियो देख देख कर बहुत प्रभावित हुआ। बस मुझे उनकी एक ही बात याद रहती थी कि बस धैर्य रखो, पेशेंस रखो, ठीक तो हो गए आप। जी, बिल्कुल, बोले हो बिल्कुल। सकता है साल भर लग जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6 महीने में सही हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हम्म। होते हैं जो 1 साल में सही होते हैं। तो मैंने भी सोचा होगा साल नहीं 1.5 साल लग जाए, कोई बात नहीं, ठीक तो होना ही है।
जी, और वो बिल्कुल। हुआ, और वो बिल्कुल, हो भी बिल्कुल गया सर। खैर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुत आपको देख के और बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलने वाला है और उनको भी एक हम्म, विश्वास जगने वाला है कि जब सर ठीक हो सकते हैं ये सब करके तो हर हम्म। आईटीबी पेशेंट ठीक हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सही होंगे, हमें तो पूरा विश्वास है कि इस आपके अलावा कहीं इलाज नहीं है, क्योंकि मैंने आयुर्वेद में भी, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, और वहां पर एक डॉक्टर मिश्रा है, वो भी एमडी हैं, और इसी द्रव्य गुण के हैं, द्रव्य गुण से उन्होंने किया हुआ है एमडी। लेकिन जब हम उनके पास मैम दिखाने गए तो उन्होंने मालूम जवाब क्या दिया, आप प्लेटलेट्स टेस्ट क्यों कराते हैं? मतलब उनका ये आंसर था। आप बताइए, एक एमडी डॉक्टर आयुर्वेद का, और जो लेक्चरर प्रोफेसर है, बच्चों को पढ़ा रहा है, बीएमएस को पढ़ा रहा है, और वो ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप प्लेटलेट चेक क्यों कराते हो, क्या प्रॉब्लम है? हमने कहा तो अगर ये 10,000 से नीचे चले जाएंगे हम तो ऊपर चले जाएंगे फिर। बिल्कुल। आप बताइए, तो कैसे जी। बताएं कि ये आयुर्वेद में कैसे, कुछ लोग तो ऐसे ऐसा जवाब दे देते हैं। तो फिर हमने कहा ये बेकार है, फिर हम दोबारा उनके पास गए नहीं। हम्म। जी, बिल्कुल सही जगह तो आप, पहुंचना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक जगह पहुंच गए मतलब हम्म, आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। हाँ, वो तो हमारे जी। पड़ोस में ही एक बता नहीं रहे, सरदार जी रहते हैं, वो आपके जी। यहाँ से जी। ट्रीटमेंट कराया उन्होंने। ठीक है, नाम भी मुझे उनका ध्यान है, उनके बच्चों का भी ध्यान है। तो आपके यहाँ से उनका ट्रीटमेंट चला, वो भी एलोपैथ में बेचारे 20 साल इलाज कराया, नहीं ठीक। अभी तो ठीक उन्होंने है। ही मुझे एडवाइस किया, आप जी। ठीक हैं, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप वहां चले जाओ। जी। तो फिर एक बार आपके यहाँ आने का सौभाग्य मिला। लेकिन ये है कि अब समय मिलेगा तो हम मीनाक्षी मैम से मिलने जरूर जाएंगे। जरूर सर, जरूर जरूर। और तब हम यहाँ बैठा के आपको एक बार फिर से आपका टेस्टिमोनियल वीडियो शूट करेंगे। कोई बात नहीं, एक बार मिलने जरूर आएंगे, क्योंकि ऐसा है जी। ना, हमें तो भाई नया जीवन मिल गया है, आपको बताएं, आपके यहाँ से। जी। जी। जी सर, बिल्कुल। बहुत नहीं तो बहुत हमारे धन्यवाद हम सर। हमारे जो गांव के लोग कहते थे कि ये अभी ये बचने वाले नहीं, क्योंकि जी। कंडीशन ज्यादा खराब थी। हम्म। खैर, चलिए। ईश्वर का आशीर्वाद प्लस मैम का प्रयास, और हम आपके सामने आज बैठे हुए। जी लेकिन सर, हम फिर यही आयुर्वेद का कहेंगे, कमाल है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का हाँ, कमाल है और आपके संयम और जो आपने डाइट इतनी श्रद्धा के साथ फॉलो की उसका कमाल है सर ये। जी नहीं, और प्लस हमारी वाइफ का कमाल है, जिन्होंने 1.5 साल से लगातार उसको ग्रीन जूस रेड जूस बना बना के, उन्होंने भी भाई बहुत प्रयास किया, जी, बिल्कुल बहुत प्रयास बिल्कुल। किया। सुबह उठकर उनका पहला काम है हमें जूस बना के देना, शाम को इस समय अब हम घर जाएंगे, गांव जाएंगे, अभी तो पूर्णपुर में है, शहर में, मकान पर, तो वहां पर वो तैयार ही मिलेगा जूस, हमें समझ लीजिए आप। बस सही। सर हालांकि वो सबका कभी कभी डेडिकेशन नर्वस हो, सफल हो गया। आज ही सफल हो गया मैम, ये बात मानेंगे। और हम डॉक्टर साहब ने जो इसकी खोज की है, हम डॉक्टर साहब का भी बहुत धन्यवाद करेंगे, उन्होंने अपने डॉक्टर्स को ट्रेंड किया है, जो इस बीमारी को उन्होंने पकड़ा है। नहीं तो वर्ल्ड में इसका बताते हैं इलाज ही नहीं है कहीं, जी, बिल्कुल। कहीं भी, अमेरिका कहीं वर्ल्ड में नहीं है, बता रहे हैं इसका इलाज। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर साहब के लिए, और हम कहेंगे जो आज वो नया जीवन दे रहे हैं ऐसे पेशेंट को। जी। और हमारी जो उसमें आएगा, हम तो सीधे यही कहेंगे कि भाई सीधे वहीं जाओ, और जाने के, और भी हमने एक आध पेशेंट आईटीपी के भेजे हैं अपने यहाँ से। जी। 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 चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत पॉजिटिव हैं आप और वो पॉजिटिविटी यहाँ तक नहीं, पहुंच रही है और बहुत खुशी है कि आप नहीं बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ मैम, हो गए हैं। हाँ जी मैम, अभी 2 महीने और ट्रीटमेंट लेना है, मैम ने कहा इसके बाद आपकी दवा बंद है। तो मैंने जी। मैम से कहा, मैम बंद मत करना, जब आप कहेगी बिल्कुल ही बंद है तभी बंद करना, पैसे की कोई बात नहीं है। जी सर। चलिए, चलिए, थैंक ठीक यू है मैम। सर। थैंक यू सर। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं, और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209 123456 पर।
हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।